16 सितंबर 2025 के दिन सुबह-सुबह सुप्रीम कोर्ट में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब ने भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की याचिका लेकर आने वाले याचिकाकर्ता से कहा था कि जाइए और अपने भगवान विष्णु से खुद कहिए कि वो खुद कुछ करें, क्योंकि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं। और उनके इस बयान के बाद पूरे देश में एक बात कही गई और इस बात को कहने वाला एक बहुत बड़ा तबका था। ये तबका सनातन धर्म में आस्था रखने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला था और इसने कहा कि भगवान विष्णु के पास तो हर सनातन धर्म का अनुयायी जाएगा ही जाएगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब की इस टिप्पणी से अदालत की जो गरिमा है, जो सुप्रीम कोर्ट की साख है और जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आम जनता का विश्वास है, उस पर एक जबरदस्त प्रहार हुआ है। और इसे सुधारने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को माफी मांगनी चाहिए, या अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, अपने बयान को वो जायज ठहराते हैं, तो फिर उनके खिलाफ इंपीचमेंट जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि 2 दिन बाद ही सीजेआई साहब ने कहा था कि देखिए, मेरा जो बयान है वो गलत तरीके से लिया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मेरा मकसद कहीं भी किसी भी धर्म को आहत करने का नहीं था। हालांकि ना तो उन्होंने माफी मांगी, ना ही उन्होंने अपने बयान को गलत बताया। लेकिन अब क्या हुआ है, ये 15 दिन पहले की कहानी है, 16 सितंबर की। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो आज से पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में नहीं हुआ। 31 भारत के मुख्य न्यायाधीश अब तक इस पद पर बैठ चुके हैं, लेकिन किसी भी मुख्य न्यायाधीश को इस तरह का बर्ताव नहीं झेलना पड़ा और ना ही सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज से पहले ऐसा कभी हुआ। अब इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की गिरती हुई साख है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट पर जनता का टूटता हुआ भरोसा है, या खुद वकीलों का एक भरोसा टूट रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब एक बेंच में सुनवाई के लिए जाते हैं, तो अचानक एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर है, वो सामने आते हैं और उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूते फेंकने की कोशिश की। तभी जो वहां पर दूसरे वकील थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, वो आ गए और उन्होंने जैसे तैसे उस वकील को पकड़ा और इसके बाद उसको हिरासत में लिया गया। जब वकील को बाहर ले जाया जा रहा था, तब तो समझ में नहीं आया। तब तो लगा कि हो सकता है कि इस वकील की किसी याचिका पर बी.आर. गवई साहब ने फैसला उनके मुताबिक नहीं दिया होगा, तो हो सकता है ये आक्रोशित हो। अमूमन ऐसा हो जाता है अदालतों में कि कई बार वकील के अनुरूप फैसला नहीं आता है, तो वो जजों पर आक्रोशित भी हो जाते हैं। लेकिन यहां मामला दूसरा निकला। वकील ने बाहर निकलते हुए कहा कि हम सनातन का अपमान नहीं सहन करेंगे। और तब ये कहानी पता चली कि ये जो जूता भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ फेंका गया था, ये दरअसल किसी फैसले को लेकर नाराजगी के चलते नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की उसी टिप्पणी को लेकर फेंका गया था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब ने कहा था कि अगर भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ और विष्णु से खुद कहो। हालांकि मैं किसी भी वकील के या किसी भी व्यक्ति के इस आचरण की घंघोर निंदा करता हूं। भारत में किसी भी लोकतांत्रिक संस्था का अपमान या उस संस्था में बैठे हुए पदाधिकारी का अपमान संविधान का अपमान है। इस वकील के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वकील के खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये वकील इस तरह की हरकत करने पर क्यों मजबूर हुआ, और क्या सिर्फ ये एक वकील का आक्रोश है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना विश्वास खो चुके हैं। देखिए, कभी भी हिंसा किसी भी बात का एक हल नहीं होती है। खास तौर पर जब आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास आंदोलन करने का अधिकार है, आपके पास धरना करने का अधिकार है, आपके पास अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। राकेश किशोर ने जो किया, एक वकील होने के नाते शायद उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पता होना चाहिए था कि इस वक्त जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। वो बी.आर. गवई नहीं है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना
भारत के संविधान को बहुत बुरी तरह से अपमानित करना है। इसके लिए उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूरी है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को भी अब सोचने की जरूरत आ गई है। उनके रिटायरमेंट के लिए महज 1 महीना बचा हुआ है और इस 1 महीने के भीतर बी.आर. गवई साहब के उस बयान के चलते आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर जूता फेंककर एक अपमानजनक दृश्य देखने के लिए मिला। और मैं बार-बार इसी पर बात कर रहा हूं कि जनता और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बहुत बड़ी खाई बढ़ती जा रही है। ये खाई गहरी होती जा रही है। न्यायपालिका और आम जनता के बीच जो विश्वास की एक नींव थी, वो नींव अब डगमगाते जा रही है। हालांकि इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भाई कार्रवाई चालू रखिए, मैं इन चीजों को बहुत सीरियस नहीं लेता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, जिन्हें लोग मिलॉर्ड कहते हैं, जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उन पर कोई शख्स जो एक वकील है, 2011 के रजिस्टर्ड वकील हैं ये राकेश किशोर, इन्होंने अगर ऐसा किया तो इन्होंने क्यों किया और क्या ये सिर्फ इनका गुस्सा है या एक ये समुदाय विशेष का गुस्सा है? इस गुस्से को समझना होगा, क्योंकि अदालत का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसे कोर्ट नहीं कहा जाता है, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर होता है और मंदिर में अगर जूता फेंका गया है तो इस आक्रोश की जड़ को पकड़ना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अब खुलकर भगवान विष्णु पर अपनी की गई टिप्पणी को लेकर जनता के सामने एक स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि इससे व्यक्तिगत बी.आर. गवई का संबंध नहीं है, इससे सुप्रीम कोर्ट की बेंच का संबंध है, इससे न्यायपालिका की गरिमा का संबंध है और इससे जो सबसे बड़ा संबंध है वो सर्वोच्च न्यायालय की अस्मिता का संबंध है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो सम्मान है, अगर वो इस देश में गिरने लगा और न्यायपालिका से आम जनता का भरोसा उठ गया तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और अगर लोकतंत्र कहीं से कमजोर होता है तो ये भारत के लिए फिलहाल ठीक नहीं होगा। बहरहाल राकेश किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तबका है जो इस घटना को एक दूसरे सिरे से देख रहा है। मैं इस घटना का कहीं से भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं सवाल पूछना जरूर ये समझूंगा, मैं सवाल उठाना ये जरूर समझूंगा कि बी.आर. गवई साहब या किसी भी जज के ऊपर अगर जूता फेंकने का प्रयास किया गया तो उसके पीछे का कारण क्या था और राकेश किशोर की मानसिकता क्या थी। क्योंकि अगर ये मानसिकता एक व्यक्ति की हो सकती है तो कल ये मानसिकता 4 लोगों की भी हो सकती है। अगर ये मानसिकता बढ़ी तो ये न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं होगा। इस मानसिकता को यहीं पर रोकना होगा, इस मानसिकता का हल निकालना होगा और न्यायपालिका के सम्मान को वापस दुरुस्त करना होगा। अब ये करने का जो पूरा काम है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश पर है। रिटायरमेंट के पहले अगर वो कोई स्पष्टीकरण दे देते हैं, अपनी जो टिप्पणी है उस पर माफी मांग लेते हैं या वो आम जनता का विश्वास जीतने पर सफल हो जाते, तो मुझे लगता है न्यायपालिका की जो गरिमा है वो फिर से बरकरार रहेगी। न्यायपालिका को लोग एक मंदिर के तौर पर ही देखेंगे न्याय के। और अगर सीजेआई गवई साहब माफी के बिना ही चले जाते हैं तो आम जनता का मुझे लग रहा है कि न्यायपालिका के साथ जो एक स्नेह है, जो एक सम्मान की भावना है, उसमें एक बहुत बड़ी खाई निर्मित हो जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ